वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे श्री गुरु हरराय जी के बेटे बाबा राम राय जी के बारे में। जब श्री गुरु हरराय जी सिक्खी का प्रचार कर रहे थे तो सिख धर्म बहुत ही अच्छे से फैल चुका था और काजी ने ये बात औरंगजेब को बताई और औरंगजेब के कान भर दिए और औरंगजेब को ये बताया कि ये जो प्रचार कर रही हैं ये हमारे मुस्लिम धर्म के एकदम खिलाफ है। तो औरंगजेब को ये बात तो जरूर सुननी थी। तो औरंगजेब ने श्री गुरु हरराय जी को अपने राज दरबार में बुलाया। तो श्री गुरु हरराय जी ने सोचा कि मेरी जाने के बजाय बाबा राम राय जी को जाना चाहिए, क्योंकि बाबा राम राय जी एकदम परफेक्ट थे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो उन्होंने औरंगजेब के राज दरबार में बाबा राम राय जी को भेज दिया। बाबा राम राय जी ने औरंगजेब को खुश करने के लिए 72 करामात, वैसे तो बहुत सी करामात उन्होंने दिखाई, लेकिन उनमें से 72 करामात हैं जो कि लिखित बंद हैं। तो वो करामात उन्होंने इसलिए दिखाई कि ताजो वो बादशाह को खुश कर पाए। लेकिन उनमें से कुछ करामात हमने निकाली हैं, वो हम आपको बताएंगे। उनमें से एक करामात है, जब बाबा राम राय जी बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने सोचा कि मेरे से हरराय जी मिलने नहीं आए, तो उनके बेटे राम राय जी आ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं, चेक करूं कि राम राय जी में कितना दम है, क्या वो करामात कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुआं था, कुएं के ऊपर चादर बिछा दी और बाबा राम राय जी को बोला बैठने के लिए। और बाबा राम राय जी काफी समय तक उसके ऊपर बैठे रहे और एज इट इज के एज इट इज रहे, हालांकि नीचे कुआं था। तो बादशाह ये देख के हैरान हो गया कि हाँ, कि बाबा राम राय जी के अंदर दम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक करामात और दिखाई। एक्चुअली उन्होंने करामात नहीं दिखाई, लेकिन उनको करामात दिखाने के लिए मजबूर कर दिया गया। दूसरी करामात में काजियों ने क्या किया, एक जहर की पोशाक ली और वो पोशाक बाबा राम राय जी को पहना दी। बाबा राम राय जी ने वो पोशाक काफी देर तक पहन के रखी और उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो हैरान हो गए काजी कि बाबा राम राय जी को कुछ हुआ क्यों नहीं। फिर काजियों ने अपनी डिमांड करी बाबा राम राय जी को कि बाबा राम राय जी, क्या पॉसिबल है कि आप हमें 2 चंद्रमा दिखा सको। तो बाबा राम राय जी ने रात के वक्त उनको आसमान में दिखाए 2 चंद्रमा। औरंगजेब के दरबार में एक वजीर था, उसकी बेटियां ही हो रही थी। तो बाबा राम राय जी की करामात से उनके घर में फिर बेटे ने जन्म लिया। औरंगजेब के पूछने पर बाबा राम राय जी ने औरंगजेब की बेगम के गुप्त चिन्ह के बारे में भी बताया। एक बार औरंगजेब ने क्या किया, बाबा राम राय जी को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन दरबार में बुलाने से पहले एक पालकी भेज दी और पालकी भेजने के साथ उन्होंने बंदे नहीं भेजे और बोला कि आप इसमें बैठ के आ जाओ। तो बाबा राम राय जी ने फिर वहां पे भी एक करामात दिखाई कि उस पालकी साहब में बैठे और वो पालकी अपने आप चल के राज दरबार में आ गई। औरंगजेब एक बार बाबा राम राय जी को शिकार खेलने के लिए ले गया और शिकार खेलने से पहले उसने बाबा राम राय जी को बताया कि क्या आप बता सकते हो भविष्यवाणी करके कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हमें कोई शिकार मिलेगा। तो बाबा राम राय जी ने बोला कि शिकार तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा कि आपके 2 बंदे मारे जाएंगे शिकार के दौरान। और ऐसा ही हुआ, औरंगजेब के 2 सैनिक मारे गए और लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा। औरंगजेब ने बाबा राम राय जी से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि जो मेरा वजीर है वो पिछले जन्म में क्या था। तो बाबा राम राय जी ने बोला कि जो आपका वजीर है वो पिछले जन्म में शाहजहां का बाज था। जब ये बाज मरने वाला था उससे पहले इसने मांस खाने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि इसकी तलब तो मांस खाने की थी, उसी वक्त दुश्मनों ने इसके ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। औरंगजेब ने पूछा क्या आप बता सकते हो कि पिछले जन्म में मैं क्या था। तो बाबा राम राय जी ने बोला कि हाँ मैं बता सकता हूँ, पिछले जन्म में आप बघियाड़ थे, आपको कुछ लोग मार रहे थे, लेकिन आप अपनी जान बचाते हुए एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। आपने साधु के दर्शन कर लिए, लेकिन दर्शन करने के बाद भी आपको मार दिया गया, पर आप फिर इंसान की जूनी में इसलिए आ गए क्योंकि आपने उस साधु के दर्शन कर लिए थे। जब इतनी करामात दिखाई तो बाबा राम राय जी और औरंगजेब की जो करीबियां थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। औरंगजेब बाबा राम राय जी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग पड़ा, लेकिन काजियों की दिक्कत और बढ़ गई। काजियों ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से बाबा राम राय और बादशाह अलग अलग हो जाए। बादशाह के मन में वो खटास पैदा करना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादशाह को जाके बोला ये जो करामात दिखाई है ये तो नॉर्मल है, ये तो आंख बंद करके कोई भी कर सकता है, कुछ ऐसी करामात हो जो डिफरेंट हो। बाबा राम राय जी भी रेडी थे करामात दिखाने के लिए। फिर औरंगजेब ने क्या किया, अपने कुछ लोगों को बुलाया जो कि उसके बहुत ही ज्यादा करीबी थे, जिनकी दाढ़ियां चिट्टी थी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी दाढ़ी को कलर करने के लिए बसमा लगाते थे, काली करने के लिए। तो बाबा राम राय जी को बोला गया कि ये इंसान है, इनकी जो दाढ़ियां हैं वो एकदम चिट्टी हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि इनकी दाढ़ियां एकदम ब्लैक हो जाएं। तो बाबा राम राय जी ने अपनी तरफ से एक रुमाल दिया और बोला बादशाह को कि ये रुमाल अपनी दाढ़ी पे लगा लें। तो सब ने बारी बारी अपनी अपनी दाढ़ियों पे वो रुमाल टच किया, तो सबकी जो दाढ़ियां थी वो काली हो गई। और इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई उन लोगों की, उनकी जो दाढ़ियां थी वो एज इट इज ही ब्लैक रही। एक बार बादशाह शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन उसने देखा कि जमुना का जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऊपर था। तो उसने बाबा राम राय जी से बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है
कि हम बिना बेड़ी के, बिना किश्ती के एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह चले जाएं। तो बाबा राम राय जी ने क्या किया, जो जमुना का पानी था वो गिट्टे गिट्टे तक कर दिया, पैरों के जो गिट्टे होते वहां तक कर दिया। तो सभी के सभी बीच में से चल के आराम से चले गए। बादशाह ने बाबा राम राय जी से बोला कि जो श्री कृष्ण भगवान थे जब वो फाइट करते थे तो उस वक्त बताया जाता है, गीता में लिखा हुआ है कि वो आसमान से पत्थर फेंकते थे, आसमान से पत्थर गिरते थे उस वक्त। तो मुझे तो ये लगता है मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा राम राय जी ने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसी वक्त जमुना के आसपास वो खड़े थे। बाबा राम राय जी ने आसमान से पत्थरों की बारिश करके दिखा दी। बादशाह ने बोला बाबा राम राय जी से कि भगवान कृष्ण जी ने अपनी फिंगर के ऊपर, अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो बाबा राम राय जी ने बोला क्यों नहीं पॉसिबल, वो भगवान थे, उन्होंने ऐसे करके दिखाया था, तो ये पॉसिबल है। तो उसी वक्त बाबा राम राय जी ने अपनी चिटी के ऊपर, अपनी सोटी के ऊपर शाही मस्जिद को उठा के दिखा दिया। बादशाह ने फिर बाबा राम राय जी से बोला कि मैंने सुना है कि पाताल लोक होता है, क्या पाताल लोक होता है, ऐसा पॉसिबल है? तो बाबा राम राय जी उसी वक्त पाताल लोक में कहते हैं चले गए और वहां से एक मणि लेके आए, मणि लेके वापस दरबार में आए, जिसकी वजह से रोशनी ही रोशनी हो गई। जब इतनी करामात बाबा राम राय जी ने दिखा दी तो जो काजियों का जो फिक्र था, जो टेंशन थी, और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बाबा राम राय और बादशाह की जो करीबियां थी बहुत ही ज्यादा नजदीक हो चुकी थी। तो काजी ने सोचा, जब काजी ने देखा कि बाबा राम राय जी की जो नजदीकियां हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुकी हैं बादशाह से, क्योंकि बादशाह को बहुत सी करामात बाबा राम राय जी ने दिखा दी थी। अगले दिन जब उनको दरबार में बुलाना था बाबा राम राय जी को, तो काजियों ने एक खूंखार हाथी भेजा। जब खूंखार हाथी बाबा राम राय जी को लेने गया तो बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि वो एक बकरी की तरह बन गया और वो बाबा राम राय जी को बड़े ही सत्कार के साथ उनको राज दरबार में लेके आया। एक बार बताया जाता है कि टिड्डी दल आ गया, तो बादशाह को ये खबर आई कि टिड्डी दल आ रहा है, जिसकी वजह से उनके जितनी भी फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ हीला वसीला करना पड़ेगा। तो एक वहां पे काजी था जिसने मजाक मजाक में बोल दिया ठीक है टिड्डी दल भाग जाएगा, इसका कुछ ना कुछ आइडिया बाबा राम राय जी से ले लेना चाहिए। तो बादशाह के दिमाग में ये बात खटकी, उन्होंने बाबा राम राय जी को बुलाया और बोला कि टिड्डी दल आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको हम यहाँ से उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दें? तो बाबा राम राय जी ने क्या किया, टिड्डी दल की डायरेक्शन ही चेंज कर दी और वो हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। एक बार औरंगजेब के जो बेटा है उसको बुखार हो गया और वो बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस वक्त बुखार को बोला जाता था कि ताप चढ़ जाना। तो बाबा राम राय जी को ये बोला गया, तो बाबा राम राय जी ने एक कागज के ऊपर सतनाम वाहेगुरु लिखा और उनके गले में डाल दिया और इसका जाप करवाया, तो ऑटोमेटिकली उनका जो बुखार था वो खत्म हो गया। बताया जाता है कि जो बादशाह की बेगम थी उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लग पड़ा। तो बाबा राम राय जी को बोला गया कि जो बेगम है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो बाबा राम राय जी ने एक करामात करी जिसकी वजह से उनके पेट का दर्द खत्म हो गया। फिर उसके बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह एक ऐसा इंसान था जिसका गुरु घर के साथ कोई भी वैर नहीं था। वो इसी वजह से, क्योंकि उसका जो जन्म था वो बाबा राम राय जी की वजह से ही हुआ था। एक बार औरंगजेब अपनी कचहरी में बैठा हुआ था तो बाबा राम राय जी उनकी कचहरी में आए, लेकिन आने के बाद अलोप हो गए, बातें करते रहे लेकिन अलोप रहे। तो औरंगजेब ने बोला बाबा राम राय जी को कि जैसे आपने अपने आप को अलोप किया है मैं भी अलोप होना चाहता हूं। तो बाबा राम राय जी पहले तो सामने आए, सामने आके उन्होंने औरंगजेब को अलोप कर दिया। औरंगजेब बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने क्या किया, अपने अकेली अकेली बेगम के कमरे में गया और वहां पे एक एक सामान उठा के लेके आया, ताजो वो दिखाने के लिए कि मैं सच में अलोप हो चुका हूं। फिर उसने बोला कि मुझे अगर अलोप कर ही रखा है मैं चाहता हूं कि आप मुझे मक्का के दर्शन करवा दो। तो बाबा राम राय जी ने उनको मक्का के दर्शन भी करवा दिए और वहां से वो आते वक्त निशानी के तौर पे एक चीज भी लेके आए, दिखाने के लिए कि हाँ मैं सच में मक्का मदीना जाके माथा टेक के आया हूँ। फिर ये भी बताया जाता है कि जब बाबा राम राय जी ने औरंगजेब को अलोप किया था तो वो देश के जितने भी राजा महाराजा थे उनके सबके कक्ष में गया और कक्ष में जाने के बाद सब कुछ देख के आया वहां पे कि क्या क्या काम चल रहा है। फिर उसने वापस आके लेटर लिखा हर एक राजा को और बताया कि तुम्हारे कक्ष में क्या क्या चल रहा था और ये मैं क्यों देख पाया, क्योंकि मैं अलोप हो चुका था और बाबा राम राय जी की वजह से मुझे अलोप किया गया था। ये तो करामात वो है जो बाबा राम राय जी ने बादशाह के कहने पर की थी, लेकिन कुछ ऐसी करामात है जो बाबा राम राय जी ने खुद करी थी। बताया जाता है एक बार गांव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक माता रो रही थी क्योंकि उसके जवान बेटे की मौत हो चुकी थी, लेकिन बाबा राम राय जी ने बोला कि तुम्हारे बेटे की तो मौत हुई नहीं है। इतना ही बोलने की देर है कि उस माता का जो बेटा था वो तंदुरुस्त हो गया। और एक बार की बात है कि एक गाय मर गई
और उसका जो बछड़ा था पास में वो वेट कर रहा था दूध पीने के लिए, लेकिन गाय उठ ही नहीं रही थी। तो बाबा राम राय जी को बहुत ही ज्यादा दुख लगा। उन्होंने क्या किया, उस गाय को भी तंदुरुस्त कर दिया। बादशाह औरंगजेब ने एक बार डिमांड करी बाबा राम राय जी को कि मैं काबुल के अंगूर, जो काले कलर के अंगूर है, वो खाना चाहता हूँ और मेवे खाना चाहता हूँ। तो बाबा राम राय जी ने अपनी करामात के थ्रू काबुल के कुछ काले बेर और मेवे उसके सामने पेश कर दिए। काजी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब काजियों ने ऐसा सोचा कि हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लगाते हैं जिसकी वजह से बाबा राम राय जी की बेइज्जती हो और उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। बादशाह बाबा राम राय जी से बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने 1.25 लाख के एक मोतियों का हार बाबा राम राय जी को दे दिया। बाबा राम राय जी ने वो हार गले में डाल लिया। कुछ ही समय के बाद उनको एक साधु मिला, तो बाबा राम राय जी ने वो मोतियों का हार उस साधु को पकड़ा दिया। काजियों को ये बात पता चल गई। काजियों में राज दरबार में आके बादशाह को बोला कि जो आपने मोतियों का हार बाबा राम राय जी को दिया था, इन्होंने किसी साधु को पकड़ा दिया, मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके गिफ्ट की कोई भी वैल्यू नहीं। बादशाह को ये चीज बुरी लगी। उसने बाबा राम राय जी को कचहरी में बुलाया और बुला के ये पूछा कि जो मैंने हार आपको दिया था वो आपने एक साधु को दे दिया, वो उपहार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, आपने ऐसे क्यों किया? तो बाबा राम राय जी ने बोला वो तो मैंने किसी को दिया नहीं, वो तो मेरे गले में है। तो उन्होंने गले में निकाल के दिखाया। काजी वहीं पर शर्मिंदे हो गए। सेकंड ऐसी एक सिचुएशन और आई। बाबा राम राय जी को बदनाम करने के लिए काजी ने क्या किया, शराब का एक गड़वा बाबा राम राय जी के कक्ष में रख दिया और फिर बादशाह को बताया कि बाबा राम राय जी शराब का सेवन करते हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो बादशाह बाबा राम राय जी के कक्ष में आया। कक्ष में आके उन्होंने पूछा कि ये गड़वा किस चीज का है? तो बाबा राम राय जी ने बोला ये तो दूध का गड़वा है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे उसका ढक्कन उठाया गया तो उसके अंदर सच में दूध था। काजी इस बात से भी परेशान हो गए। फिर उन्होंने काजियों ने सोच लिया कि इनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिचुएशन ही चेंज कर देते हैं। ये कुछ करामात थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप किस गांव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।